हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका अजंता की गुफाएं ख़त्म हो चुकी थी, एलोरा की गुफाएं ख़त्म हो चुकी थी। तो अब हम देखते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। तो ये जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भी आपकी महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ती हैं। जो आप दो गुफाएं इससे पहले पढ़ चुके हो वो भी आपकी महाराष्ट्र राज्य में ही थी, और बस वो औरंगाबाद के आसपास थी दोनों गुफाएं। तो अब हम पढ़ेंगे एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि एक टापू पर स्थित है, समुद्र के बीच में स्थित है ये। और ये गुफाएं जो है वो बम्बई के दक्षिण पश्चिम पर एक टापू पर स्थित है। पहले उस नगरी का नाम धारा नगरी था, परंतु पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर का हाथी था, इसलिए पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। तो ये जो आपकी गुफाएं हैं वो धारापुरी में स्थित थी। पहले उस जगह का नाम था धारापुरी, या फिर उसको धारा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पत्थर था, और उस पत्थर में एक एलिफेंट के शेप का मतलब बनाया हुआ था उन्होंने, वो एलिफेंट ही था। तो उसको देखते हुए जब यहाँ पे पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने एलिफेंटा नाम रख दिया था इन केव्स का। अब यह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी है। एलिफेंटा तक पहुंचने के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मोटर बोट में बैठकर जाना पड़ता है। यह रास्ता लगभग 2 घंटे में तय होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि ये एक टापू पर स्थित है, और ये जो आपका एलिफेंटा था, जो आपका एलिफेंट था, जो जिसके आधार पर इस केव का नाम रखा गया है, वो आपका एलिफेंट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो मुंबई में है, उस म्यूज़ियम में प्रेजेंट टाइम में रखा हुआ है। और जो आपके एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ से मोटर बोट से जाना पड़ता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये समुद्र में है। और इसके बाद ये जो मोटर बोट से दूरी तय की जाती है वो लगभग 2 घंटे की दूरी होती है। जब इस स्थान के समीप पहुँचते हैं तो यह एक छोटा सा टापू लगता है, परंतु जब इस टापू पर उतरकर कुछ ऊपर को चलते हैं तो काली चट्टान से बना यह भव्य शिव मंदिर दृष्टा को चकित कर देता है। तो ये जो स्थान है, ये जो जहाँ पे गुफा बनाई गई है, तो इस टापू पर जब आप जाते हैं तो आपको सामने से देखने पर वो इतना बड़ी गुफा नहीं लगेगी, लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो पूरी काली चट्टानों से बनी हुई ये गुफा बहुत सुंदर देखने में लगती है, बहुत भव्य मंदिर देखने में लगता है। वो गुफाएं मंदिरों की तरह बनाई गई हैं, और इसको देखने वाला जो दृष्टा है, देखने वाला, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे देखते हैं। सामने ही प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं, जो कि इस गुफा की सर्वश्रेष्ठ रहती है। यहाँ पर कुल 9 मूर्तियां हैं जो भगवान शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाकलापों को व्यक्त करती हैं। तो कल भी आप लोगों को बताया था कि जो 3 कलाओं का संगम है वो आपको अजंता में देखने को मिलता है, जो आपको 3 धर्मों का संगम है वो एलोरा में देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ आपकी मूर्तियों की बात आए तो सबसे उत्कृष्ट, सबसे जो फाइन मूर्तियाँ, जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो एलिफेंटा में ही देखने को मिलते हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो है वो मूर्तियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसमें जब आप एंटर करोगे तो सामने से ही आपको एक जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का स्कल्पचर है उसका नाम है त्रिमूर्ति, उसके दर्शन होते हैं। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कल्पचर है यहाँ का, और यहाँ पर टोटल 9 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये पूरी तरीके से जो गुफा है वो भगवान शिव को समर्पित की गई है। भगवान शंकर जी के यहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलापों को इन 9 स्कल्पचर के द्वारा दिखाया गया है। दूसरी मूर्ति पंचमुख परमेश्वर की है, जो अद्भुत सौम्यता तथा शांति के प्रतीक हैं। तो अभी आपको जैसे बताया कि यहाँ पे सारी शंकर जी से रिलेटेड यहाँ पे स्कल्पचर हैं, तो एक और स्कल्पचर है यहाँ पे इस त्रिमूर्ति के अलावा, जो दूसरा स्कल्पचर है वो है पंचमुख परमेश्वर का। और इसमें भी जो इसके भाव बनाए गए हैं, जो एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं, वो बहुत कैसे दिखाए गए हैं, शांति पूर्वक दिखाए गए हैं। तीसरी भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, जो कला और दर्शन के समन्वय का प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक की शक्तियाँ का एकीकरण देखने को मिलता है। तो दूसरा स्कल्पचर, पहला आपका त्रिमूर्ति था, दूसरा आपका पंचमुख परमेश्वर, तीसरा है आपका अर्धनारीश्वर। ये भी बड़ा फेमस यहाँ का स्कल्पचर है, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर्ति ही रहेगा। तो जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, जो अर्धनारीश्वर का स्कल्पचर है, उसमें जब आप उसको देखेंगे तो वो बहुत
अच्छा बनाया गया, उसमें कला का और कला के साथ उसको जब देखते हैं हम, वो दोनों चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक बहुत ही सुंदरता को दिखाता है। और इसमें जो है वो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, ऐसा लगता है कि ये प्रकृति की शक्तियाँ से यहाँ पे मतलब है कि जो गुफाओं का निर्माण किया गया है जिन पत्थरों के द्वारा, तो प्रकृति का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है यहाँ पे। एक मूर्ति में भगवान शंकर की जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती दिखाई देती हैं। एक दृश्य में शंकर पार्वती का विवाह बहुत ही सुरुचिपूर्वक दृष्टिगोचर होता है। एक मूर्ति में भगवान शंकर का भैरव रूप दिखाया गया है। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि यहाँ पे 9 मूर्तियाँ बनाई गई हैं और शंकर भगवान के क्रियाकलापों को दिखाया गया है। तो एक और यहाँ पे मूर्ति मिली हुई है अर्धनारीश्वर के अलावा, जो कि भगवान शंकर की जो जटाएँ हैं उनमें गंगा, यमुना, सरस्वती को दिखाया गया है। और एक और स्कल्पचर है जिसको कल्याण सुंदरम के नाम से भी जानते हैं। कल्याण सुंदरम में जो है वो भगवान शिव का विवाह दिखाया गया है पार्वती के साथ। उसको भी बहुत सुरुचिपूर्वक, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जो देखने को मिलता है यहाँ पे। और एक और स्कल्पचर है जिसमें भगवान शिव का भैरव रूप भी दिखाया गया है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। त्रिमूर्ति गुफाओं में एक उत्कृष्ट कृति और सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिकला माना जाता है। इसमें सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 मीटर 20 फीट ऊंचाई में 3 सिर वाले शिव को दर्शाती है। तो ये आपका त्रिमूर्ति की बात हो रही है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो त्रिमूर्ति की है। तो अभी हम त्रिमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी लास्ट में। तो ये जो त्रिमूर्ति जो स्कल्पचर है, उसमें जो है वो मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है जो कृतियाँ बनाई गई हैं उन सभी में। तो इसमें जो है भगवान शिव को दिखाया गया है। तो इसको त्रिमूर्ति या फिर महेश मूर्ति या फिर सदाशिव की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6 मीटर और 20 फीट ऊंचाई में बनाया गया है। और इसमें भगवान शिव के 3 सिर दिखाए गए हैं। तो इसमें 3 रूप शिव के दर्शाए गए हैं। 3 सिर वाले शिव के 3 आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन, सुरक्षा और विनाश। एक अन्य संस्करण के अनुसार 3 सिर करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे जो है अभी आपको बताया कि भगवान शंकर के 3 सिर दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो कि एक सृजन का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी है। और इसमें विवाद है क्योंकि इसका पूरी तरीके से उल्लेख नहीं मिलता है। तो किसी ने बताया है कि एक सर जो है वो पार्वती का है, दूसरा ब्रह्मा का है, तीसरा भगवान शिव का है। और किसी ने बताया है कि भगवान शिव के ही 3 रूप हैं, एक अर्धनारीश्वर का रूप है, एक शिव का ही जो तांडव रूप है और एक शांति का रूप है। तो यहाँ पे जो तीनों दिखाए गए हैं उनमें सृजन, जो आपका सारी चीज़ें क्रिएट करता है, उनको दिखाया गया है। दूसरा है आपका सुरक्षा, जिससे भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। और तीसरा है विनाश, अगर कोई यहाँ पे पाप आ जाए तो उनका विनाश कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके 3 पहलू इस स्कल्पचर में दिखाए गए हैं, जिसमें करुणा और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो दाहिना आधा चेहरा बनाया गया पश्चिम की तरफ, उसमें जो है एक कमल की कली पकड़े हुए उनको दिखाया गया है, जो जीवन और रचनात्मकता को दर्शाता है। यह चेहरा ब्रह्मा, निर्माता या उमा या वामदेव, शिव और निर्माता के स्त्री पक्ष के लिए प्रतीक है। तो इसमें अभी आपको बताया कि इनमें विवाद है कि ये तीनों जो चेहरे बनाए गए हैं वो किसके हैं। तो एक जो इसमें दिखाया गया है चेहरा जो दाहिनी तरफ है, उसमें जो फिगर बनाया गया है उसने हाथ में कमल पकड़ा हुआ है, कमल की कली है। और ये जो है या तो वो पार्वती का माना जाता है या फिर वो जो चेहरा है वो ब्रह्मा का माना जाता है, या फिर किसी स्त्री पक्ष के लिए उसको दिखाया गया है। और जो बायां आधा चेहरा दिखाया गया है पूर्व की तरफ, वो एक मूंछों वाले व्यक्ति का या मूंछों वाले युवक का चेहरा है। ये थोड़ा भयानक देखने में लगता है, ऐसा लगता है कि अघोरा या भैरव का रूप है शिव भगवान का, जो अराजकता पैदा करने वाले को संहार करता है। अभी आपको बताया कि संहार जो लोग यहाँ पे, जो पापी लोग यहाँ पे होते हैं, उनका संहारक रूप करने के लिए वो उनका वहाँ पे ये वाला रूप, भैरव रूप दिखाया गया है। इसमें जो शिव हैं उनका रौद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप दिखाया गया है, और संहारक के रूप में भी इस जो इनका बाएं तरफ का चेहरा है वो जाना जाता है। केंद्रीय जो चेहरा है वो बहुत ध्यान पूर्वक बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि वो भगवान विष्णु का है, जो सबकी सुरक्षा करते हैं, जो सबके संरक्षक हैं। वे
शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समान के रूप में इनमें तीनों प्रतीक के रूप में जो चेहरे हैं वो बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं अब कि किस प्रकार जो है वो इस त्रिमूर्ति को दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इसमें आपका जो दाहिनी तरफ चेहरा दिख रहा है वो एक लेडी का भी दिख रहा है या फिर एक ब्रह्मा जी का भी माना जाता है, और जो आपका बाईं तरफ है वो इनका भैरव रूप दिखाया गया, और जो सामने की तरफ है वो बहुत काल्म है, मतलब वो बहुत इसमें शांति दिखाई गई है। और इनके हाथ में इन्होंने एक जो है चीज़ पकड़ रखी है, उसको ये माटुलिंगा भी कहते हैं। एक लड्डू टाइप का, मोदक टाइप का इन्होंने पकड़ रखा है, उसको माटुलिंगा कहते हैं। तो ये आपकी त्रिमूर्ति है जो कि 6 मीटर और 20 फीट हाइट में बनाई गई है, और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो आगे देखते हैं और कौन से स्कल्पचर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये आपकी कल्याण सुंदरम, जैसा कि आपको बताया था कि इनमें विवाह दिखाया गया शिव और पार्वती का, और उसके साथ पूरा दृश्य तैयार किया गया, पीछे गांधारवास भी दिखाए गए हैं। तो ये आपकी कल्याण सुंदरम का स्कल्पचर यहाँ पे तैयार किया गया है एलिफेंटा की गुफाओं में। अब लास्ट है आपका अर्धनारीश्वर का चित्रण, जिसमें भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्कल्पचर है वो आपका त्रिमूर्ति माना जाता है। तो इस प्रकार आपका एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो समाप्त हुई, और आपको इससे संबंधित अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।